हे गाइज, कल 2022 नए साल की शुरुआत होने जा रही है। तो 2022 को लेकर हमारे किस प्रकार से क्या टारगेट्स होने चाहिए, किस प्रकार से क्या गोल्स होने चाहिए। सो गाइज, ये वीडियो शायद आप अगर बाद में भी देखते हो तो ये हमेशा आपके लिए वर्कफुल रहेगी, क्योंकि जब भी आपको लगे कि एक नए जर्नी की अभी ज़रूरत है या कुछ टारगेट्स या कुछ गोल्स सेट करने की ज़रूरत है, तब यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल 101% वर्कफुल रहेगी। सो गाइज, 2022 में आपके टारगेट्स या गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि सबसे पहले आप आपके स्वास्थ्य पर, आपकी हेल्थ पर आप हर दिन काम करेंगे। आप कोई एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी जो आपको पसंद है या जो आप अच्छे से कर पाते हो। सुबह शाम दोनों टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। आप घर पर ही वो एक्सरसाइज करना पसंद करोगे या फिर जिम में या फिर ग्राउंड पर, जहां आपको सूटेबल लगे। लेकिन आपको अपनी बॉडी को हर दिन 30 मिनट या मिनिमम 20 मिनट, हर दिन अगर आप बिल्कुल ही बिजी हो तो 20 मिनट या 30 मिनट हो सके तो दोनों टाइम इतना टाइम आपको अपनी बॉडी के लिए देना है। नंबर 2, डाइट। कि डाइट, आज तक आपकी डाइट कैसी भी रही हो, अब आपको कोशिश करना है कि आप आपके डाइट को अच्छे तरीके से स्टेबल रख सको और अच्छी चीज़ें जिसमें जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे दिमाग को भी ज़रूरी होती हैं और हमारे शरीर को भी ज़रूरी होती हैं, और शरीर के हर एक एंगल से काम करने के लिए भी और उनकी ग्रोथ के लिए भी। तो जैसे विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ये सब चीज़ें ये आपको थोड़ी थोड़ी कर ऐड करनी है आपके डाइट में। हो सकता है कि भाई आपको समझ ना आए कि ये कैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इसके लिए आप आपके किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत तो इस पर आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अब तक आप उस डाइट के इर्द गिर्द घूमते हैं जो शायद हमारे काम की नहीं होती, हम सिर्फ पेट भरने के लिए या भूख मिटाने के लिए उन सब चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, तो गाइज आपको आपके डाइट के अंदर चेंज करने हैं। मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप 101% कल से ही चेंज कर दीजिएगा, हल्के हल्के स्टेप्स में। और ऐसा ही हमारे हेल्थ के मामले में है। पहले आप 5 मिनट या 10 मिनट से भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप 1 घंटे तक या 2 घंटे तक भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद वह आपका पैशन ही बन जाएगा, फिर आपको उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम अपने आप निकलता चला जाएगा। नंबर 1, हेल्थ के अंदर 2 पोर्शन कर दिए हमने, एक्सरसाइज यानी कि डूइंग, और डाइट सबसे ज़रूरी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और नंबर इसके स्वास्थ्य में अगर हम एक बात और करें हेल्थ में, इसका नंबर जो इसकी तीसरी लेग्स है, नंबर 3, कि आपका टाइम टेबल। आप डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आप टाइम से परे बिना टाइम के कर रहे हो, दोपहर में एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप सुबह 10 बजे उठते हो फिर एक्सरसाइज करते हो, सो मैं नहीं मानता कि उसका कोई बेनिफिट होगा आपके लिए। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी मॉर्निंग इसी समय होती है। अगर आपको कुछ काम ही है जिसे आप रात की जॉब करते हो तो आपकी मजबूरी है, और उसके लिए भी आप कोई अच्छा टाइम फिक्स कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप शाम को फ्री रहते हैं तो एक ही टाइम सही रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग ही सही लगती है। ठीक उसी प्रकार से डाइट, तो हेल्थ का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आपके पैशंस की, या आपकी इनकम की, वेल्थ, या फिर आपके कैरियर की। इसको नंबर 2 पर रखना है आपको। आपका गाइज कोई भी पैशन हो सकता है, आप कुछ भी पैशन है अगर आपका, आपने हमेशा नंबर 2 पर ही रखना है, नंबर 1 पे कभी भी नहीं लेके आना। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपके पैशंस या इनकम या वेल्थ के चक्कर में आप आपके हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर दो, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हाँ, ऐसा मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप काम के चक्कर में 1-2 बार या 1-2 दिन आपकी डाइट इधर उधर हो सकती है, और आपका कोई बिल्कुल अर्जेंट वर्क है वो आपके पैशन से या आपके कैरियर से जुड़ा हुआ, वो कभी कभार हो सकता है।
इतना सभी के साथ चलता है, लेकिन हमेशा अपनी हेल्थ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है। नंबर 2 पर आपका रहेगा इनकम, वेल्थ या फिर आपका पैशन। इसको कैसे आपने फाइंड आउट करना है, या फिर अगर आपने फाइंड आउट कर रखा है तो और भी बहुत अच्छा है। नंबर 1 उन लोगों के लिए जिनको अभी तक यह नहीं पता कि हमारा पैशन क्या है या क्या होता है, इनकम किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज आप पहले उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए कुछ दिनों में, उसके बाद आप 2022 आपके लिए बहुत लकी हो सकता है कि अगर आप उस क्षेत्र में जाकर आप उस चीज़ के लिए स्ट्रगल मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। और मैं यह नहीं बोलता कि 2022 के आते आते 2022 के आखिर तक आते आते आप बहुत कुछ बन चुके होंगे, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 2022 के आते आते अगर आप सही रूप से उसी एक क्षेत्र में मेहनत करते हो तो 2022 के आते आते आप तक बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी होगी और आपको उन बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका होगा, जिसका यूज आप 2022 में भी, 2023 में भी और आने वाले सालों में अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको किसी क्षेत्र विशेष की नॉलेज हो जाती है तो यार बहुत सारे पैसे आपके पास आ सकते हैं, जिससे आपको और आपकी फैमिली को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आप आपके पैशंस को भी फॉलो कर सकते हो और एक फ्लो में फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नंबर 3 तीसरी लेग्स की। वो होता है गाइज आपका जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप हो गया, या फिर आपके खुशी, इसमें आप ऐड कर सकते हो हैप्पीनेस। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं। रिलेशनशिप में यह नहीं बोलूँगा कि आप आपके पैशन या आप हेल्थ को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, रिलेशन को भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे कुछ ही रिलेशन होते हैं, जैसे हमारी फैमिली के या हमारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो, या एक कुछ फ्रेंड होते हैं। रिलेशंस का मतलब यह नहीं होता कि हम जो हमारे रिलेशन है उन्हीं को हम पकड़ कर बैठ जाएं। रिलेशंस का मतलब यह होता है कि आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे रहते हो, जो आप बनना चाहते हो, या आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके साथ आप बहुत लॉयल्टी के साथ एक अच्छे तरीके से प्यार से हमेशा रिस्पेक्टफुल उनकी इज्जत कीजिए और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखिए, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह आप किसी चीज़ को यूज ही कर रहे हैं, कोई थिंग्स हो सकता है कि बुक, हो सकता है कि पेन, तो उनके साथ हमेशा लॉयल्टी रखिए, एक रिलेशन रखिए, उनके साथ अटैचमेंट रखिए। तो गाइज मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है कि आप जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से, उनको सुचारू रूप से उनको चलाए रखिए। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे रिलेशंस में कुछ दिक्कत आ सकती है, उसको सोल्ड आउट कीजिए। यह मतलब होता है रिलेशनशिप्स का। और हो सकता है कि कभी कभी आपको आपका सब कुछ छोड़कर रिलेशंस के ऊपर ही पूरा ध्यान देना पड़ जाए, तो वहाँ पे दीजिए, क्योंकि जितने आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे उतने आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पीछे कोई है या नहीं है, तो यह काम कैसे करूँगा, कब होगा, क्योंकि फेलियर्स सभी की लाइफ में आते हैं। और रिलेशंस अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वो फेलियर आएगा ज़रूर, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से टेकल कर पाओगे। लेकिन अगर आपके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी के साथ भी, तो अगर आपके पास सक्सेस भी आ जाती है, चंद रातों में आ जाती है, तो शायद मैं नहीं मानता कि आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि यार खुशियाँ हमेशा बांटने के लिए होती है। और नंबर 4 पॉइंट की हैप्पीनेस यार, अगर हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जो हमने टाइम टेबल बनाया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो ऑफिशियली कि हम बहुत खुश होंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात कि अगर आपका कोई पैशन है, जैसे हमने पहले भी इस पॉइंट को टच किया है, तो आप उस पैशंस को हर दिन कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दीजिए। सो गाइज़, अगर हम लास्ट में बात करें कि आपका 2022 किस प्रकार से गुजरेगा, तो एक टाइम टेबल बनाइए। जो जो चीज़ आप करना चाहते हैं, नंबर 1 जो चीज़ कर रहे हैं, नंबर 1 की जो चीज़ आप आज कर रहे हैं, नंबर 2 की जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसके बाद आप किस प्रकार से क्या चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई प्लान हो, तो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि करना आपको है। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आप वो चीज़ कर सकते हो। जो आपका पैशन है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
हो सकता है कि आज आपके पास कुछ भी ना हो और आप इस साल के आखिर तक पहुंचते पहुंचते एक इनकम सोर्स को स्टेबल करना चाहते हो। तो गाइज हो सकता है 101% हो सकता है, लेकिन आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा और इधर उधर देखे बिना किसी एक दो इंसान के टच में रहकर ही आप ऐसा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप आज मेरी वीडियो सुन लेते हो, कल किसी और की सुन लेते हो, परसों किसी और की सुन लेते हो, उससे अगले दिन किसी और की, या फिर किसी इंसान की बातें सुनकर कि यार कुछ नहीं हो सकता, तो गाइज कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि यह वीडियो मैं इधर उधर से देखकर पढ़कर या किसी के एक्सपीरियंस से नहीं बना रहा, क्योंकि मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ और जितने भी यहाँ पे वीडियोज़ हैं सभी मेरे एक्सपीरियंस से हैं वो। और गाइज जितना भी मेरा एक्सपीरियंस अभी तक है मैं आप लोगों के साथ शेयर इसी वजह से करता हूँ, क्योंकि यार शायद जो गलतियाँ मैंने की हों वो गलतियाँ आप ना कर पाओ। क्योंकि हम यही टारगेट सेट कर लेते हैं कि यह कर लूँगा 2022 में, और वह नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके बाद के जो स्टेप्स हैं हम पूरा इकट्ठा ही उस चीज़ को लेकर आ जाते हैं हमारी आंखों के सामने। लेकिन इसका रूल्स क्या है कि उसको पहले तोड़ो, फिर तोड़ो, फिर तोड़ो, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में आप रख लो। अगर आपका 2022 का एक टारगेट है कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या एक सिंगर बनना है, एक डांसर बनना है, तो हर एक दिन आपको कितना करना पड़ेगा, यह होता है आपका एक मिनी स्टेप्स। और यहाँ से फिर आपके बड़े स्टेप्स बनेंगे, फिर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इस प्रकार से काम करना होता है। डोंट वरी गाइज, बिल्कुल आराम से चलिए। जो आपको दिखते आते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर बता सकते हैं। इंस्टा पर, फेसबुक पर, आप कहीं पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छी लगते हैं, जो आपके काम की हैं। थंबनेल के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाई गई, तो आप वहाँ से एक आइडिया लगाकर उस वीडियो के अंदर जा सकते हैं। और इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपको करना है गाइज वो कीजिए, क्योंकि अगर आप उस सर्कल में फंस जाते हैं जो आप करना चाहते हैं, उस सर्कल के अंदर फिट हो जाते हैं, अगर आप फेल भी हो रहे हो यार तो डोंट वरी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आप 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार आप कर लोगे। अगर आप नहीं भी कर पाए तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। और आज के टाइम पे एक्सपीरियंस की वैल्यू है, ना कि उस इंसान की जो कहीं पे जाके खड़ा हो चुका है। सो गाइस, चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है। 2022 को जीना है यार, काटना नहीं है। अब तक जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे आप कहीं से हो, कुछ भी करते हो, आपकी कितनी एज हो, आपके साथ कुछ भी हो चुका है, इन सब चीज़ों को आज ही त्याग दो। 2021 में ही इन सब चीज़ों को छोड़कर फिर अगले साल में एंट्री करो। और होपफुली कि आप बहुत अच्छे तरीके से जी पाओगे और इन्जॉय कर पाओगे। लाइफ कितनी है, कब तक है, किसी को नहीं पता, लेकिन हर एक पल को जितना हो सके इन्जॉय करने की कोशिश किया करो। सो गाइज, यही था आज की इस वीडियो में। और इसी प्रकार से आपको टारगेट्स सेट करने हैं, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार से कर रहा हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज।